को हम ध्यान उन सब चीजों को सुनने के बाद होता क्या है, ये सब सुनना क्यों चाहिए? क्यों हमारी भक्ति जिस स्तर पे हम आज है, तो वो धीरे 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 उस स्तर पर, या फिर हम जैसे अभी जैसे फर्स्ट स्टेयर पे है, तो हमको अगर 100th फ्लोर पे जाना है, तो एक एक फ्लोर को हमें सब समझना पड़ेगा, और कैसे हर फ्लोर में क्या दिक्कत आ सकती है, या फिर क्या हमारी स्थिति होनी चाहिए, ताकि हम जो है भक्ति में जुड़े रहे और भक्ति से हटे नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी श्रृंखला में एक और टॉपिक है, टॉपिक इन द सेंस कि अ, बोलना यह है कि हम अपनी भक्ति को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू वी इम्प्रूव आवर भक्ति, या फिर जिस स्तर पे अब हम हैं, तो उस स्तर को पहले हम कैसे पहचाने। क्या हम वो सब चीजें कर रहे हैं जो हमें भक्ति में जुड़े रहे, जुड़े रखने की, सॉरी, क्या हम सब ये जो स्टेप्स हैं, क्या हम वो डेली नित्य प्रतिदिन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और जैसे हम लोग अभी कुछ नए डिवोटीज हैं, जैसे अभी से माता जी लोग जुड़ रहे हैं, इन सब ये भी अगर हम सबको साथ लेकर चल रहा है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ एक 5 पॉइंट्स है, जो क्योंकि समय का अभाव कम है, तो हम सबको जितना कम हो समय में ज्यादा से ज्यादा जो है चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ओवरव्यू है कि हमको समझ सकते हैं कि क्या भक्ति में जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, जस्ट तो एक 5 पॉइंट्स है आज के लिए, तो हम जैसे इसको पहले ये जो 5 पॉइंट्स है ये क्या है ये सुन लेते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अ, भक्तों का सांगत्य, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज कहते हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट है चैंटिंग, दैट इज जपा, हम लोगों का जपा कैसे होना चाहिए, कैसा है, ये दूसरा वाला पॉइंट है। थर्ड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है हियरिंग, दैट इज श्रवणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आता है प्रसाद। प्रसाद का हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जैसे हम लोग आध्यात्मिक भक्ति के लिए, या फिर हमारे भौतिक भक्ति के लिए भी, या फिर भौतिक शक्ति के लिए प्रसाद क्या मायने रखता है, ये भी एक चीज जो है हमें समझना चाहिए। पांचवी चीज है कि ये जो ऊपर के सारे चार चीज हम लोग चार बात कर रहे हैं, इन सब को करना क्या है, इन सब को किसके जो है किसकी ओर ले जाना है, कि ये सब चीज जो है हमें भगवान को बीच में रखते हुए, भगवान को मध्य में रखते हुए सारे चीजें ये सब भगवान के लिए ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको भगवान को प्रसन्न करना है। तो ये 5 चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अ, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं प्रभा कदा नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सिचारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मेरा वॉइस ऑडिबल है या फिर कुछ डिस्टरबेंसेस है माता जी? ऑडिबल क्योंकि है। क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए। ओके। थैंक यू माता जी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का सांगत्य। सांगत्य का बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि हमारे जो विचार है, वो विचार जो है हम जिसके सांगत्य में रहते हैं उन्हीं से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कि उनका ज्यादा से ज्यादा प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं
कि जैसे हम जिस संगत में रहते हैं, हमें जो है उसी का प्रभाव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अ, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लोग क्रिकेट को ज्यादा मायने देते हैं। अब मुझे तो क्रिकेट पसंद नहीं है, लेकिन जब मैं उनके साथ हूँ तो वो लोग सिर्फ क्रिकेट की ही बात करेंगे कि आज मैच में ये हुआ, कल ये हुआ, पिछली बार ऐसा हुआ था। तो ये लोग क्या है, अभी उन्हीं का अगर सबसे ज्यादा अगर फेवरेट चीज अगर क्रिकेट है, तो वो क्रिकेट के इर्द गिर्द ही बात करेंगे। अगर मैं वहां पर बीच में हूँ या फिर मैं उनका संगत में हूँ, तो मुझे ना चाहते हुए भी जो है क्रिकेट की बातें जो है सुनने पड़ेंगी। और मुझे भी धीरे धीरे शायद मैं भी उसी में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। वैसे ही जैसे फुटबॉल की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, और एक फुटबॉल है। फुटबॉल में शायद हमें पसंद नहीं, जैसे अगर कभी हम टीवी ऑन करते हैं, मान लीजिए फुटबॉल का मैच चल रहा है, जैसे हमारे इंडिया के भी एक बहुत बड़े अच्छे से एक फुटबॉल प्लेयर है, तो उनकी अगर रिपोर्ट कंटिन्यू हर चैनल में दिखा रहा है, तो थोड़ा सा इच्छा क्या हो जाती है, हमें भी जागरूक होती है कि हाँ क्या है फुटबॉल, क्या है क्या है। वैसे ही अगर हम कोई अच्छी भौतिक सोच विचार वालों की सांगत्य चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि हम किसी अच्छी अ, आध्यात्मिक चीजों के बारे में अगर हम सुनना चाहते हैं, जैसे क्या होता है भक्ति, क्या होती है, अगर हमारे मन में इच्छा हो, या फिर हम जिनके सांगत्य में रहते हैं, किनके सांगत्य में रहते हैं, वो जो भगवान की भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं हर रोज नित्य प्रतिदिन, किसी भी प्रकार की जो है ब्रेक, विदाउट ब्रेक, या फिर हमेशा जो है भक्तों के संगत में रहते आए हैं, और जो परंपरा में चले आ रहे हैं कि उनको पता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, या फिर वो जो जिन गुरु के सांगत्य में है, वो गुरु के आदर्श को पालन कर रहे हैं, धीरे धीरे वे भी जो है कुछ ना कुछ हर रोज नित्य प्रतिदिन भक्ति की करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसों के अगर सांगत में उन लोगों के या फिर उन भक्तों के सांगत में अगर हम जुड़ते हैं, तो हमारा भी ध्यान क्या होगा, हमारा आकर्षण क्या होगा, हमारा भी आकर्षण ये होगा कि हम भी जो है भगवत भक्ति में अपने मन को और अपने इंद्रियों को लगाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नित्य प्रतिदिन, या फिर कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे, या फिर दिन में 2 घंटे, हमको क्या हो रहा है कि वो भगवत भक्ति की जो टच है वो टच मिल रहा है। टच से क्या होता है, या फिर हम जब उनके सांगत्य में आते हैं, तो वो भक्त क्या करते हैं, भक्त हमेशा जो है भगवान की स्तुति ही करते हैं। या तो भगवान का नाम लेंगे, या फिर भगवान की लीलाओं का, कि कैसे लीला हुई थी, कैसे नरसिंह देव भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद जी को जो है उनकी बात रखने के लिए अ, एक बड़े पिल्लर से निकल कर आए। हालांकि उनको जरूरत नहीं है कि पिल्लर में निकल कर किसी को दिखाना है, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रहलाद महाराज की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, उनकी इतनी विश्वास था कि भगवान जो है सर्वत्र है, हर जगह भगवान जो है मौजूद होते हैं, कि हर कण कण में भगवान है। तो उस बात को रखने के लिए भगवान नरसिंह देव का अवतार लेकर पिल्लर से निकल कर आए। तो ये होता है भक्तों का सांगत्य का असर, कि हम जब भक्तों के संगत में आते हैं, हमको जो है भगवान की भक्ति या फिर भगवान की शक्तियों का आभास होता है। प्रहलाद महाराज के गुरु महाराज थे हमारे श्री नारद मुनि जी। तो उसी में एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग तभी देखते हैं कि पहले के जमाने में अ, चक्की हुआ करती थी, जो गेहूं का जो पीसने का है। तो माता जी लोग या प्रभु जी लोग जो है हाथ से घर में गेहूं को पिसाई करते थे, तो उसका आटा बनता था। तो अगर हम थोड़ा सा अगर अभी भी ध्यान में लगाएं, तो होता क्या है कि बीच में एक जो ये चक्की होती है, दो पार्ट होते हैं, उसके बीच में एक लकड़ी होती है। तो ये लकड़ी जो है होल्ड करती है दोनों चक्कियों को। एक एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, राइट? या फिर नीचे वाला जो पार्ट है वो वहीं पर स्टेबल रहता है, और ऊपर वाला पार्ट जो है घूमता रहता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन उसको होल्ड करने के लिए जो है बीच में एक आ, लकड़ी होती है। तो होता क्या है, जितने भी जैसे जैसे हम गेहूं डालते जाते हैं, तो वो आटा पीसते जाता है। लेकिन अगर हम लास्ट में थोड़ा सा अगर पाटन को हटा के देखें, तो जो लकड़ी है उसको, उसके आसपास जो है कुछ एक जो दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, वो पिसा नहीं जाता। इसका अर्थ ये है कि थोड़ा सा अगर इसको भौतिक
दृष्टि से हटाकर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो ये जो पाटन है, दो पाटन है, ये भौतिक जगत है। इसमें होता क्या है, जैसे ही हम इसमें आते हैं, इसमें पिसते जाते हैं, और होता क्या है, हम नीचे नीचे गिरते जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दें, जैसे वो बीच में जो लकड़ी थी, वो लकड़ी क्या है, हमारी भक्ति है। जैसे जो जो भक्त अगर भक्ति से जुड़े हुए हैं, तो उसके आसपास वाले दाने जो है, वो पीसा नहीं जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको समझना चाहिए कि भक्तों का सांगत्य इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम अगर हम भौतिक जगत में भी गिरते हैं, तो हमारा जो है पतन होना पतन हो नहीं सकता, तो हम लोग बचे रहते हैं। राइट। तो ये हो गया हमारा भक्तों का सांगत्य। दूसरी चीज दूसरी चीज ये होती है कि हम लोगों ने बताया कि जपा जपा क्यों करना चाहिए, या फिर जपा के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जपा के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जप करने से हमारा जो जन्म मृत्यु का ये जो साइकिल है, पिछले कई जन्मों से हम लोग कोई ना कोई जन्म लेते आ रहे हैं, या फिर कभी हमको तो पता नहीं कि हमारे कितने जन्मों बाद जो है हमें मानव शरीर मिला है, या फिर पिछली बार भी शायद कोई ना कोई अच्छे कर्म किए होंगे। इसीलिए शायद भगवान ने एक ऑफर दिया कि भैया एक और जन्म दे रहा हूँ मानव जन्म, कम से कम अब इस भवसागर से निकल जाओ। तो ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इसको अगर हमें पार करना है, तो जप करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी। इससे हटके कोई और चीज हमें मिल नहीं सकती। तो हम पिछले क्लासेस में भी देख रहे हैं कि जपा का इम्पोर्टेंस कितना है। दूसरा पॉइंट है कि जप करने से होता क्या है कि जो हमारे पिछले संचित कर्म है, एक इस जन्म के नहीं, या फिर पिछले कई जन्मों के जो संचित कर्म है, संचित कर्म वो होता है जो जाने अनजाने या फिर हम किसी भी जन्म में जो कर देते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका फल हमें कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। अगर उस कर्म फल को अगर हमें काटना है, तो हमें जप करना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम जप करते हैं, तो होता क्या है कि धीरे 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 जैसे हमें भगवत भक्ति की हमारे में इच्छा बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे हमें हमारे अंदर जो है वो प्रेम बढ़ता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे प्रेम बढ़ता है, तो हमारी इच्छा और होती है कि और जप करें, और जप करें। तो जैसे जैसे हमारे जप करने की शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर जो है भगवत भक्ति बढ़ती जाती है। इससे होता क्या है कि हम भक्ति या फिर हम जप कर क्यों कर रहे हैं, हम जप इसलिए कर रहे हैं कि हमारा और भगवान के बीच में जो संबंध है, या जो आदान प्रदान है, वो इस मंत्र द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि हम कलयुग में हम देख रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम से ही भगवान की हम भक्ति कर पाते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति तो है नहीं। जैसे हम देखते हैं कि पिछले सतयुग, त्रेता युग या द्वापर युग में हरे कृष्ण, सतयुग तो या पिछले 3 युगों में जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति तो हमें है नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया जप वाली बात कि जप क्यों करना चाहिए। तीसरी चीज हो गई है श्रवणम। श्रवणम मतलब वो क्या है, हियरिंग। सुनने से क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर सुनने की क्या महत्वता है, या फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सुनने से होता क्या है, जैसे हमारे रघुनाथपुरी प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि आदमी अगर सोया भी होता है ना, तो उसके सारे इंद्रिय बंद होते हैं, लेकिन एक इंद्रिय हमेशा जागरूक रहता है, या फिर अवेक रहता है। वो कौन सा, वो है हमारा ईयर्स, श्रवण। जैसे अगर हम नींद में ही पड़े सो रहे हैं, कोई हमें बुलाता है, तो हम जाग जाते हैं, मतलब ये एक चीज काम कर रही है। बाकी सारे इंद्रिय, ये या फिर मुंह, या फिर हमारे सारे जितने भी अंदर के ऑर्गन्स है, हार्ट और बाकी जो भी ऑर्गन्स है, वो लोग अलाइव रहेंगे। लेकिन कान जो है सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेस्पॉन्स देता है। तो श्रवणम श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण, सॉरी। श्रवण करने से होता क्या है कि जैसे जैसे हम कथाएं, भगवान की कथाएं, या फिर जितने भी आचार्यों के कथाएं सुनते हैं, उससे होता क्या है कि हमारे जो दुर्भाग्य, अ, कुछ ना कुछ दुर्भाग्य होता है हर किसी का, कुछ ना कुछ, तो वो कहीं ना कहीं जो है कटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के शरण में जा रहे हैं, भगवान के शरण में जा रहे हैं, भगवान की शरणागति ले रहे हैं, भगवान की भगवान की लीलाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे होता क्या है, ये जो है हमारी भक्ति को एक निचले स्तर से लेके ऊपर स्तर में ले जाने की हमें जो है शक्ति देता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो चित्त है,
जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो जो है धीरे धीरे साफ होता है। साफ होता है मतलब क्या, उसपे कोई धूल मैल जमता है? हाँ, जमता है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। हम लोग अगर भौतिक स्तर से देखेंगे तो वो दिखेगा नहीं। आध्यात्मिक स्तर पे होता क्या है, आत्मा तो वैसे शुद्ध होती है, लेकिन आत्मा के ऊपर क्या होता है कि दो तीन जो है परत, जो लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भौतिक शरीर जब लेते हैं तो हम लोग गलतियां कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी हम गलती करते हैं। तो ये गलतियों को सुधारने के लिए, या फिर ये जो गलतियां हो गई है उनको मिटाने के लिए हमें जो है श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण क्या करना पड़ेगा? भगवान की लीलाओं का, या भगवान के भक्तों का सांगत्य, या फिर वे कैसे थे, उन लोगों ने कैसे कैसे जो है भक्ति की है, तो उनके जीवन का आचरण कैसा था, ये अगर हम सुनेंगे तो हम में भी जो है धीरे धीरे भक्ति करने की जो इच्छा है वो बढ़ेगी। या फिर हम जो भक्ति कर रहे हैं उसी में भी जो है प्योरनेस आएगा, या फिर जो प्योर बोलते हैं वो प्योर हम में भी जो है धीरे धीरे आने की संभावना बढ़ते जाती है। तीसरी है, जो हमारे अनर्थ है, अनर्थ है बोल, हमने पिछली बार ही बोला कि अनर्थ कैसे हो जाता है, जाने अनजाने में होता है, या फिर कुछ हम जानकर भी कर जाते हैं। तो ये अनर्थ भी जो है धीरे धीरे धुल जाते हैं। चौथा है कि अभी हम बता रहे हैं कि सुन रहे हैं, सुन क्या रहे हैं हम लोग, हम भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे जैसे श्रवण करते जाएंगे तो हमें जो है भगवान की भक्ति जो है बढ़ते जाएगी। करेक्ट, हमें भगवान के बारे में मालूम पड़ेगा कि भगवान कैसे हैं, या कैसे दिखते हैं, या कैसे कैसे जो है अपने भक्तों से संवाद करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। ये धीरे धीरे हमें जो है पता चलने लगेगा। पांचवा पांचवा पॉइंट होता है वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के निकल जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब ये होता है कि हम जिस स्थिति में है, हमें जो है सुख और दुख के बीच में अ, उसको बैलेंस करना समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हम भगवान की कथाओं के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है दुख तो हर किसी को आना है, वैसे ही सुख भी हर किसी को आता है। लेकिन सुख और दुख के दोनों के बीच में समान कैसे रहे, बैलेंस कैसा रहे, ये हमें जो है एक नई क्वालिटी आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक जो है श्रवण वाली बात है कि श्रवण कैसे हमारे भक्ति को जो है बढ़ने में हेल्प कर सकता है। चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसाद। प्रसाद का इम्पोर्टेंस प्रभुपाद बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर हम हर मंदिर में जाएं, कहीं ना कहीं भले ही वो दान करें या ना करें, प्रसाद हर भक्त को, हर आने वाले भक्त को दिया जाता है। टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, बट प्रसाद तो हर किसी को दिया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? प्रसाद से होता क्या है कि जैसे अभी एक एग्जाम्पल, भौतिक स्तर पे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि किसी के दिल का अगर रास्ता जाना है, तो वो कहाँ से होगा? उसके पेट से होगा। कि अगर पेट से, मन से अगर वो भर पेट खाएगा, अच्छे से खाएगा, तो क्या होगा? वो बोलेगा वाह, बस मन भर गया, दिल भर गया, दिल खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, आज का दिन अच्छा रहेगा। तो जैसे ही उसके नो पेट में कुछ अच्छा गया, तो वो क्या करता है, वो अच्छी बोलने लगेगा, अच्छी बात निकलेगी। राइट। तो उस ये हो गया अगर हम मटेरियल या फिर भौतिक स्तर पे देखेंगे तो ठीक है, हम कुछ अच्छा खा रहे हैं, या फिर जो भी हमारे जो जबान है या फिर जीभ है, जीवा पे जो है हम जो रखते हैं उसका मजा आता है, हम लोग खाते हैं। राइट। लेकिन क्या हम सही चीज खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो अलग बात है। अगर हम मटेरियल स्तर पे देखें तो हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा तो जो है हमारी जबान को सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल या फिर हम आध्यात्मिक भक्ति की अगर बात कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक भक्ति में होता क्या है? आध्यात्मिक भक्ति में हमारे पास ऑलरेडी 4 नियम है, और क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्यों खाना है, ये सारे नियम है। जैसे हमारे पास प्याज और लहसुन की बात है, प्याज लहसुन को वर्जित है, वो नहीं खाना है। बाकी 4 नियम में पता है कि मांस, मीट ईटिंग, या इंटॉक्सिकेशन, ये सब नहीं करना है। ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे होता क्या है कि हम लोग सदैव जो है कोई ना कोई गलत काम करने की अनर्थ निवृत्ति जो है बढ़ती जाती है। राइट। तो प्रभुपाद प्रभुपाद जो है प्रसाद के ऊपर क्यों एम्फासाइज करते थे? क्योंकि ये प्रभुपाद का खुद का एक्सपीरियंस था। तो प्रभुपाद जब यूएस गए थे, यूएस जाने के बाद में उनको कोई भक्त तो आसानी से मिल नहीं रहे थे, या फिर किसकी वो कथा सुना है,
तो जो भक्त थोड़े बहुत जो हिपीज थे, हमको पता है हिपीज को प्रभुपाद ने कन्वर्ट करके एक शुद्ध भक्तों के रूप में बनाया है। तो वो जो भक्त जब इनिशियली आते थे, तो प्रभुपाद जो है खुद से उनके लिए प्रसाद बनाकर उनको परोस कर वापस से क्या करते थे, प्रभुपाद ही उनके प्लेट वगैरह सब साफ सफाई करते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि जो हिपीज थे, जो जो भक्त थे, कोई एक भक्त को ऐसा लगा कि यार हम लोग आ रहे हैं, खा के चले जा रहे हैं, और ये इतने जो वृद्ध मनुष्य है वो हमारी प्लेट धो रहे हैं। तो उनको मन में इच्छा ऐसी आई कि प्रभुपाद, उनको प्रभुपाद तो पता नहीं आता कि हेलो, बोले कि मैं ये प्लेट धोना चाह रहा हूँ, क्या मैं धो सकता हूँ? तो प्रभुपाद का जवाब बहुत सटीक था। तो बोले एक्चुअली ये प्लेट तुमको ही धोना चाहिए, लेकिन मैं धो रहा हूँ। तो उनमें उसके बाद में क्या हो गया, वो धीरे धीरे रियलाइजेशन हो गया, और धीरे धीरे जो है बाकी जितने भी भक्त आते थे, जो क्लास सुनते थे, और बाद में जो है प्रसाद खाने के बाद में वो लोग अपने आप से जो है प्लेट धोने लग गए, और फिर धीरे धीरे उनकी जो है सर्विसेज, जो भक्तों की सांगत्य बढ़ता गया, और वो भक्ति का स्तर दूसरा हो गया। तो प्रसाद का इतना इम्पोर्टेंस है कि प्रभुपाद खुद हमको ये सिखा रहे हैं कि प्रसाद कैसा होना चाहिए, या फिर प्रसाद खाने के बाद हमारे अंदर का जो कल्मश है वो कल्मश कैसे दूर होता है, और दूर होने के बाद में हमारे अंदर जो है भक्ति बढ़ती है, और हमें जो है किसी और को सेवा करने का जो भाव है वो बढ़ता जाता है। क्यों सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हम बताते हैं कि हम लोग जो है भगवान के दास है, हम लोग भगवान के समान नहीं है, हम लोगों को भगवान की सेवा करना चाहिए। तो ये सेवा भाव जो है प्रसाद खाने के बाद में जो है, प्रसाद खाने के बाद में हमारी भक्ति बढ़ती है, और सेवा भाव भी जो है बढ़ता है। तो ये इम्पोर्टेंस है प्रसाद का, राइट। अब वो पांचवा पॉइंट जो हम बता रहे हैं या फिर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे जितने भी चार पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये चार पॉइंट अपने आप में ठीक है, लेकिन ये चार पॉइंट किसके आसपास होना चाहिए? ये चारों पॉइंट जो है भगवान को बीच में रखकर, या फिर सारी हमारे जो भी काम हम कार्यकलाप है, इन सब को हमें जो है भगवान को बीच में रख के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अगर हमारे बीच में रहेंगे, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर जब हम काम कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम प्रसाद खा रहे हैं, तो हम क्या प्रसाद भगवान को पवाने के बाद में खा रहे हैं? क्या भगवान ने ग्रहण किया? अगर हम वो क्योंकि अगर वो हम कर रहे हैं, या फिर हमारे मन में इच्छा बढ़ रही है कि भगवान को हर चीज भगवान को समर्पित करना है, कोई भी चीज हमारी नहीं है, ये सब जो भी मिल रहा है हमें भगवान की कृपा से मिला है। जैसे अगर हम कुछ अभी कैसा होता है कि जैसे अगर हम कुछ सब्जी, माता जी लोग सब्जी बनाते हैं, या फिर चावल में घर पे चूल्हा चाकी करते हैं, तो चूल्हा चाकी करने से पहले जैसे कोई एक सब्जी बना रहे हैं, उससे पहले होता क्या है, हमें बाजार से जाना पड़ेगा, सब्जी लाना है, सब्जी लाकर वापस से काट कूट कर फिर आ, गैस पे रख के बनाते हैं। इस बीच का ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस, जैसे सब्जी खरीदने से लेके कि भगवान को क्या पसंद है, या फिर हम क्या भगवान को चढ़ा सकते हैं, आज के दिन में मैं भगवान को जो है ये वाला प्रसाद अर्पण करूंगी या करूंगा, तो ये वहां से शुरू होता है कि सब्जी ये कौन सी ले रहा हूँ, केले है या टिंडे है या फिर जो भी है, या कोई भी सब्जी हो सकता है, या फिर कोई स्वीट हो सकता है। तो ये कद्दू का या जो भी है स्वीट वगैरह, तो स्वीट मैंने खरीदा भगवान के लिए। अभी मैं जब काट रहा हूँ, या फिर जो भी सब्जी में उसको चॉपिंग वगैरह करते हैं, तो मैं सोच के का चॉपिंग करूंगा कि साइज कितना होना चाहिए, छोटा है, क्योंकि अगर मैं बड़ा बड़ा रख दूंगा तो भगवान खाएंगे कैसे, ये भाव है। तो सब्जी बनाए, सब्जी बनाते समय कि ज्यादा नमक तो नहीं हो गया, ऐसे तो हमें चखना नहीं चाहिए, बट देख के डालना चाहिए कि नमक नमक कैसा है। तो ये सारी चीजें जैसे अगर हम देखें, ये पूरा प्रोसेस का जो लाइन है, ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, हम लोग भगवान के बारे में सोचते हुए, या फिर भगवान को बीच में रखते हुए ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है, ये जो प्रोसेस है इसमें होता क्या है कि हम लोग हर क्षण जो है भगवान के बारे में ही सोचते हैं, भगवान के लिए ही हमारे सारे कर्म होता है। ऐसा नहीं कि हम अ, अचानक से जो है मेटीरियल से या फिर भौतिक से जो है आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, नहीं। हम लोग अभी भी भौतिक जगत में रहते हुए ही भगवान की
भक्ति करेंगे या फिर आध्यात्मिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको अगर हम सही तरीके से फॉलो करते रहेंगे, तो हमारा जो स्तर है, भक्ति का जो स्तर है, वो बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा तो होगा क्या, हमारे जो पुराने कल्मश है, अनर्थ निवृत्ति है, या फिर हमारे जो सुनने की शक्ति है, या फिर सुनने में जो हमें मिठास लगता है भगवान की कथाओं का, तो ये धीरे 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 बढ़ता है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं या फिर किए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जो है, सब कुछ ये कंप्लीट नहीं है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये 5 पॉइंट्स जो है हमें ये हेल्प करता है कि हम लोग अपने आप में जो है सेल्फ इवैल्यूएशन करें कि क्या हम सब ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं हो सक रहा है, तो हमें अपने आप में जो है सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, या फिर क्या करना चाहिए कि हम ये 4 से 5 पॉइंट, कम से कम ये 4 से 5 पॉइंट जो है हमारे डेली लाइफ में कम से कम कोई 1 या 2 पॉइंट को कम से कम हम पकड़कर जो है चलेंगे। तो ये होता क्या है, इनका प्रभाव काफी ज्यादा है। हम लोग अभी देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे जो है श्रवण करने से क्या होता है, कि भक्तों का सांगत्य में कैसे होता है, या फिर प्रसाद खाने का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर हरे कृष्ण सुनने से, श्रवण करने से क्या होता है। ये 4 से 5 पॉइंट अगर हम डेली डेली नियम में लाने की कोशिश करेंगे, तो हमारी जो भक्ति का जो स्तर है, जैसे अभी हम मान लीजिए डेली 4 से 5 जप के माला कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो नए नए भक्त हैं, अगर वो 4 से 5 राउंड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम कथाएं का श्रवण करेंगे तो हमें और मिठास आएगा कि भाई भगवान की भक्ति करेंगे, या फिर एक और माला करते हैं, तो माला करने की जो इच्छा है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, और हमारा जो संबंध है भगवान से और अच्छे से अच्छा बनने की चांसेस है। तो दिस इज इट माता जी, मैंने अपनी ओर से जितना भी किया ये सब गुरु और गौरंगा की, या फिर हमारे जो जितने भी सीनियर आचार्य है, जैसे इतने गुरु है, उन सभी की कृपा से मैं कुछ बोल सका। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिए, वो गलती मेरी ओर से हुई माता जी। थैंक यू। हरे Thank कृष्णा। you so much, Prabhuji, for taking such a wonderful बोल class है प्रभु with जी the बहुत practical examples. Thanks a lot. Haribol, Prabhuji. बोल प्रभु जी बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। ये सब गुरु की कृपा है माता जी, हमारे सभी गुरुओं की। Shall we have one chant round, Prabhuji? यस माता जी, विल गो फॉर इट एंड देन विल क्लोज द सेशन। Okay, Prabhuji.